बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं खुरम जंजुआ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं खुरम जंजुआ ऑफिशियल। होप यू ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं फेडरल बोर्ड की फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश का यूनिट 7 द चॉइस ऑफ कैरियर। ये बेसिकली एक लेटर है जो कि मिस्टर काशिफ ने रिक्वेस्ट की थी। मिस्टर जमशेद जो हैं उनको, वो एक कैरियर असेसमेंट सेंटर के इंचार्ज हैं और उन्होंने एक लेटर लिखा है एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर, और उसमें चॉइस ऑफ कैरियर के बारे में कुछ प्रैग्मेटिक सजेशंस उन्होंने दी हैं। और उन सजेशंस में उन्होंने ये चीज़ टेकअप की है कि कौन से एलिमेंट हैं जो किसी भी कैरियर को जो है अडॉप्ट करने के लिए ज़रूरी हैं और कंपलसरी हैं। Decision of right choice of career must be taken by the applicant। ये सबसे पहली बात है कि चॉइस और कैरियर की चॉइस का जो इंतखाब है वो स्टूडेंट्स ने खुद करना है, क्योंकि जब तक वो इनिशिएटिव नहीं लेगा, अपनी गोल सेटिंग नहीं करेगा, वो कभी भी एक अच्छा कैरियर अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो सिलेक्शन ऑफ चॉइस ऑफ कैरियर इज़ टोटली ए पर्सनल फिनोमिना एंड इट मस्ट बी टेकन ए पर्सनल इंटरेस्ट। तो उसमें प्रोफेसर साहब लिखते हैं कि फर्स्ट डिस्कवर्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड देन सेलेक्ट राइट एजुकेशन। पहले आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करें, फिर उसके जो अप्रोप्रिएट सेक्टर्स हैं एजुकेशन के, उनको सेलेक्ट करें, और उसके बाद आप किसी भी राइट चॉइस के ऊपर अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। आवर पैशन एंड प्रोफेशन मस्ट बी सेम। ये एक अनदर फैक्टर है जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब तक हमारा पैशन और प्रोफेशन जो है वो सेम नहीं होगा, उस वक्त तक हम कभी भी एक अच्छा जो है ना वो अच्छी मंजिल तय नहीं कर पाएंगे। द एक्शन प्लान फॉर अचीविंग द कैरियर शुड बी मेड ऑन प्रैक्टिकल बेसिस। यानी आपने प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं, और जब तक आप प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेंगे, आप कभी भी अच्छा कैरियर जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे। तो लेट्स गो टूवर्ड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर्स द चॉइस ऑफ कैरियर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डोमिनेंट थीम ऑफ द लेटर। कि इस लेटर का जो डोमिनेंट थीम है वो क्या है, जो बड़ा पूरा सर थीम है। द डोमिनेंट थीम ऑफ द लेटर इज ए केयरफुल सिलेक्शन ऑफ कैरियर। It impresses upon readers that choice of career is one of the most important decisions one has to make. In the best way is to make a well thought out decisions. Similarly, self-assessment, retrospection required skills for that career, likes, dislike, hobbies, leisure pursuits, knowledge, education and training are the things one needs to focus on while choosing a particular career। तो इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है एक अच्छे कैरियर को सिलेक्ट करने में। द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाई डजंट द कैरियर एक्सपर्ट मेंशन एनी स्पेसिफिक प्रोफेशन एज ए कैरियर। कि क्यों कैरियर एक्सपर्ट जो है उसने एक स्पेसिफिक प्रोफेशन का इंतखाब नहीं किया कैरियर चॉइस के अंदर। द कैरियर एक्सपर्ट डजंट मेंशन एनी स्पेसिफिक डिसीजन बिकॉज ही थिंक्स दैट दिस इज ए डिसीजन विच वन शुड मेक ऑन हिज ओन, because choosing a career is one of the important decisions that one makes in life. It depends on one's own likes, dislikes, interests, skills and latent potentialities which one needs to explore before finalizing the career। ये तमाम चीज़ें जो कि कोई भी कैरियर सेलेक्ट करने से पहले कोई भी पर्सन अपनी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, अपनी जो हिडन टैलेंट है, उसके इनबॉर्न टैलेंट है, उनको वो सिलेक्ट करता है। No one can decide a career for other because it is all about one's own physical and mental कैपेबिलिटीज़ एंड वंस ओन इंटरेस्ट। और याद रखिएगा कैरियर का इंतखाब हमेशा खुद करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो है एफएससी के अंदर मेडिकल में, प्री इंजीनियरिंग में बैठ तो जाते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप एफएससी क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी कि हमें हमारे मामू ने कहा था, हमारे चाचा ने कहा था, पापा ने कहा था। अपनी उनकी कोई चॉइस नहीं होती, या मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि ये इधर एफएससी में आना है और आईसीएस करना है, तो मैं उसके साथ आईसीएस में आ गया हूँ।
तो इस हवाले से याद रखिएगा कि किसी को मुदाखलत मत करने दें अपने इंटरेस्ट के अंदर, अपने चॉइस ऑफ कैरियर के अंदर, अपनी गोल सेटिंग के अंदर, और अपनी लाइफ के स्विच को किसी दूसरे के हाथ में मत दें, ठीक है, और अपने फ़ैसले खुद करें। नाउ गो टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3, and that is why is the decision of choice of career considered the toughest? क्यों इतना जो है डिसीजन है चॉइस ऑफ कैरियर का, उसको क्यों समझा जाता है कि वो इतना टफ क्यों है? गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द लेटर्स। द डिसीजन ऑफ चॉइस ऑफ कैरियर इज द टफेस्ट इन लाइफ बिकॉज वन हैज़ टू कंसिडर फैक्टर्स बियॉन्ड पर्सनल प्रिफरेंसेस। ये इसलिए टफ है कि हमें ज़िंदगी के अंदर दूसरे जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसको पर्सनल प्रेफरेंस से हट के भी हमें उनको देखना पड़ता है। एंड वन हैज़ टू सी व्हाट इज़ द करंट डिमांड फॉर द चूजन फील्ड, कि जो हम फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी करंट डिमांड क्या है, कि आजकल के दौर में ये डिसीजन जो है जो हम लेने जा रहे हैं इसके क्या बेनिफिट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आईटी में जा रहे हैं तो आईटी की फील्ड जो है वो आजकल बड़ी हाई पेड जो है वो फील्ड है, और पिछले दिनों पता चला है जी कि डिग्री कॉलेज जेलम में आईसीएस का मेरिट 1000 है, क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि इंटरनेट और कंप्यूटर्स का जो टाइम है ये बड़ा जो है वो फ्लरिश कर रहा है, और आने वाले टाइम जो है ये इसी का टाइम होगा। What qualities are required, or if it requires additional qualification, how the choice of our career will affect us and others in life? We have to take advice from friends, family, colleagues, and also interact with those who are already working in the same field. ये बड़ी important बात है कि उन लोगों से ज़रूर मिलें जिस फील्ड को आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, उस फील्ड से रिलेटेड लोग जो हैं उनसे ज़रूर मिलें और उनकी राय लें और उनके एक्सपीरियंसेस जो है वो आपस में वो उनसे शेयर करें और उससे देखें और उसके साथ अपना देखें कि आपकी जो बेंट ऑफ माइंड है वो कितना सेट होता है। वी हैव टू कंसिडर पोटेंशियल आउटकम्स एंड बैरियर्स फॉर ईच ऑफ आवर फाइनल ऑप्शंस। हमारे जो पोटेंशियल आउटकम्स हैं और जो हमारे बैरियर्स हैं, जो हमारी रुकावटें हैं, वो इस फाइनल ऑप्शंस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं है कि हम जो है वो अचानक से एक डिसीजन कर लें किसी भी कैरियर को सेट करने का। और कैरियर सेटिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसमें हमें गफलत नहीं बरतनी चाहिए। गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ सेल्फ असेसमेंट एंड हाउ फॉर इज़ इट हेल्पफुल इन द चॉइस ऑफ कैरियर? कि सेल्फ असेसमेंट क्या है और ये कितनी मददगार है चॉइस ऑफ कैरियर में। सेल्फ असेसमेंट इज़ द प्रोसेस of evaluating oneself. It is to check one's action, attitudes or performance. Self-assessment is to know one's own capabilities and latent potentialities. It is self-evaluation, self-verification and self-enhancement. It is to identify elements that can be used to achieve specific goals. Self-assessment के हवाले से मैं एक बात कर दूं कि जब तक आप अपने आप को खुद नहीं परखेंगे, क्योंकि आदमी को अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स का ज़्यादा पता होता है और हमें अपने आप को पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को वैल्यूएट करना पड़ेगा, तब हम जाकर एक अच्छा कैरियर चॉइस कर सकेंगे। सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द चॉइस ऑफ करियर एंड इट इज़ फंडामेंटल टू करियर डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल आवर हॉबीज़, लेयरली परसूट्स, interests, likes and dislikes, needs and wants are all self-assessment which plays a great role in choice of career. It gives us an insight into future career path. For the next question, and evaluate the steps of career choice and tell how effective or otherwise they are for your choice of career. The steps of career choice are well thought out. They are pragmatic suggestions. Pragmatic होता है बड़ी logical suggestions which are beyond our personal preferences but in our best interest. When we do not choose career carefully, we always end up unhappy. जब हम कैरियर को ज़ाहिर है अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारी जो एंडिंग है वो अनहैप्पी होगी। द स्टेप ऑफ सेल्फ असेसमेंट इज़ फंडामेंटल टू करियर डेवलपमेंट। इट रियली मेक्स इट ईजियर टू मेक अवर वे टू ग्रेट जॉब। These steps are practical and teach us to be realistic about expectations and timelines.
Definitely, these steps have provided me great insight into future career path. These suggestions are highly effective and they will serve as guideline for me when I'll choose my career, and surely follow these steps in the best interest of me and others living around me. Hope students you will utilize the question answers for your best interest and try to write in your own English. और मेरा जो है हमेशा से आपको पता है कि ये एक मैसेज रहा है और ये मैसेज मैं देता रहूँगा कि डेवलप योर ओन एक्सप्रेशन ऑफ राइटिंग, और अपनी खुद राइटिंग करें, सेल्फ राइटिंग करें, और इसी सेल्फ राइटिंग ने आपको जो है वो आगे लेके जाना है। और आपको पता है कि जैसे आगे आने वाला एग्ज़ाम का सारा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, और जो लोग लेसन को जो है वो उसकी इंटेंसिव रीडिंग नहीं करेंगे, उसके जो तमाम लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, वो कभी भी एक अच्छी अटैम्प्ट नहीं दे सकेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में फेडरल बोर्ड एक बड़ा क्रिएटिव सिस्टम लेके आ रहा है और बड़ा एक रिसर्च बेस्ड सिस्टम एग्ज़ाम का आ रहा है। तो उसके लिए अपने आप को अभी से तैयार रखें, और उस हवाले से जो है मैं आपकी मदद कर सका लिटरेचर के हवाले से, इंशाल्लाह ताला आई विल बी शेयरिंग more effective and very beneficial videos for your kind interest. So hope you will go for the formula, that is practice, practice, practice. Take care of yourself, dear students. We'll see you in the next video, the next unit, and take care of yourself. Allah Hafiz.